नमस्कार, एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं दिव्यांशी गौड़ और पेश है 2 फरवरी शुक्रवार शाम 7:15 बजे राजस्थान की बड़ी खबरें। राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी सर्किट हाउस में अफसरों पर जमकर बरसे। उन्होंने कहा कि केवल पगार लेने के लिए ही स्मार्ट सिटी में कामकाज की प्रवृत्ति नहीं बदली तो बाहर जाने के लिए तैयार रहे। उन्होंने चेतावनी के लहजे में कहा कि एलिवेटेड रोड के नीचे पुरानी आरपीएससी आगरा गेट से स्टेशन रोड मर्टियर ब्रिज तक रोड खराब है। लोग परेशान हैं, पर आपको कोई परवाह नहीं है। 7 दिन में सड़कें नहीं सुधरी तो कार्रवाई के लिए तैयार रहें। RASRDS के कामकाज की समीक्षा बैठक में विकास कार्यों में लापरवाही पर देवनानी का गुस्सा फूटा। अफसरों की लापरवाही से लोग गड्ढों से गुजरते हैं और आगामी 7 दिन में हालात नहीं सुधरे तो जिम्मेदार अफसरों के खिलाफ एक्शन होगा। राजस्थान के शिक्षा मंत्री मदन दिलावर आज जोधपुर के दौरे पर हैं। वे अल सुबह जोधपुर सर्किट हाउस पहुंचे। उन्होंने यहां संभागीय स्तर के अधिकारियों की बैठक ली और इसके बाद स्वच्छता एवं सूर्य नमस्कार को लेकर बैठक में हिस्सा लिया। ये बैठक कलेक्ट्रेट सभागार में हुई और इसके बाद दोपहर में मदन दिलावर ने सर्किट हाउस में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इसमें जब शिक्षा मंत्री से शिक्षकों के तबादले को लेकर सवाल किया तो वे इसे टाल गए और यह कहा कि यह आपको मुख्यमंत्री से पूछना चाहिए। जोधपुर रेलवे स्टेशन पर पहुंचे यात्रियों को ट्रेन में उनका कोच ही नहीं मिला। काफी देर तक ट्रेन के एक छोर से दूसरे छोर तक चक्कर काटने के बाद भी डिब्बा नजर नहीं आया और बाद में पूछताछ की तो पता चला कि रेलवे की ओर से यहां पर एक कोच लगाया ही नहीं गया है। ऐसे में यात्रियों को अपने गंतव्य तक जाने के लिए दूसरे कोच में बैठकर यात्रा तय करनी पड़ी। यह वाकया आज शुक्रवार सुबह 5 बजे जोधपुर रेलवे स्टेशन से दादर जाने वाली भगत की कोठी दादर एक्सप्रेस के ट्रेन नंबर 1 के कोच 1 के यात्रियों के साथ हुआ। यात्रियों ने समदड़ी स्टेशन पर हंगामा किया और ऑनलाइन शिकायत भी दर्ज करवाई। राजस्थान के नगरीय निकायों, नगर निगम, नगर पालिका और नगर परिषद में होने वाले छोटे बड़े टेंडरों में अब इंजीनियर या निकाय प्रमुख की मनमानी वाली शर्तें नहीं जोड़ी जाएगी। स्वायत्त शासन संनिदेशालय के निर्देशक के आदेश पर एक सर्कुलर जारी करके सभी निकायों को RTPP एक्ट के तहत ही टेंडर डॉक्यूमेंट बनाने और उसकी शर्तों का निर्धारण करने के लिए कहा है। ऐसा नहीं करने पर जिम्मेदार अधिकारी के खिलाफ कार्यवाही करने की चेतावनी दी है। DLB से जारी सर्कुलर में बताया कि अक्सर ऐसा देखने में आया है कि चहेती फार्म को फायदा पहुंचाने के लिए टेंडर में फाइनेंशियल एक्सपीरियंस या दूसरी ऐसी शर्तें जोड़ दी जाती है जिसे दूसरी अन्य कोई फर्म फुलफिल नहीं कर पाती और प्रतिस्पर्धा सीमित रह जाती है। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा कल 3 फरवरी रविवार को जोधपुर आएंगे और उनके यहाँ अनेक कार्यक्रमों में भाग लेंगे। निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार मुख्यमंत्री शर्मा शनिवार सुबह 10:15 पर विशेष विमान से जोधपुर एयरपोर्ट पहुंचेंगे। मुख्यमंत्री शनिवार प्रातः 10:30 पर अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान जोधपुर के 4थे दीक्षांत समारोह में भाग लेंगे और इसी समारोह में वे वीसी के माध्यम से विभिन्न कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा दोपहर 2:10 पर कलेक्ट्रेट सभागार में संभाग स्तरीय अधिकारियों की बैठक लेंगे और इसके बाद मुख्यमंत्री दोपहर 3:10 पर स्थानीय कार्यक्रम में भाग लेंगे और 4:15 पर विशेष विमान से जोधपुर एयरपोर्ट से जयपुर के लिए रवाना होंगे। आम आदमी पार्टी प्रमुख व दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल समेत अन्य नेताओं ने शुक्रवार को आरोप लगाया कि चंडीगढ़ मेयर चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ विरोध प्रदर्शन से पहले दिल्ली पुलिस उनके विधायकों, पार्षदों और कार्यकर्ताओं को हिरासत में ले रही है। केजरीवाल ने सोशल मीडिया पर अपने पोस्ट में लिखा कि पूरी दिल्ली में आपके निर्वाचित विधायकों, पार्षदों और कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया जा रहा है। जो पार्टी कार्यालय आ रहे हैं ये थे या उनके साथ यह क्या हो रहा है। आप नेता सौरभ भारद्वाज ने भाजपा पर लोकतांत्रिक असहमति को दबाने का आरोप लगाते हुए सवाल किया कि क्या अब देश में आपातकाल लग गया है और शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन भी नहीं कर सकते। राजस्थान के कृषि मंत्री डॉक्टर किरोड़ीलाल मीना ने कृषि अनुसंधान संस्थान दुर्गापुर में गुरुवार से शुरू हुए 3 दिवसीय राष्ट्रीय बागवानी शिखर सम्मेलन सह अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किया। इस दौरान कृषि मंत्री ने कहा कि ERCP परियोजना से प्रदेश में कृषि और बागवानी नई करवट लेगी। सिंचाई और पेयजल के लिए भरपूर पानी उपलब्ध होने से पूर्वी राजस्थान के 13 जिलों के किसानों की तकदीर बदलेगी।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रदेश को ईआरसीपी के रूप में बड़ी सौगात दी है। हमें पानी खर्च करने में मितव्ययता दिखानी होगी और वहीं बूंद बूंद पानी संचय के साथ साथ सदुपयोग को भी प्रोत्साहित करना होगा। राजस्थान के मुख्य सचिव सुधांश पंत के दौरे और निर्देशकों का असर नगर निगम के कर्मचारियों अधिकारियों पर नहीं दिख रहा है। मुख्य सचिव के अलावा प्रशासनिक सुधार विभाग टीम के लगातार दौरे होने के बावजूद भी कर्मचारी अधिकारी समय पर दफ्तर नहीं पहुंच रहे हैं। शुक्रवार को भी एआरडी की टीम ने नगर निगम जयपुर के किशनपोल जोन ऑफिस, गणगौरी बाजार स्थित सरकारी हॉस्पिटल और रामगंज स्थित डिस्पेंसरी पर जाकर औचक निरीक्षण करके कर्मचारियों और अधिकारियों की उपस्थिति देखी। नगर निगम के किशनपोल जोन में तो हालात बहुत ही खराब मिले। टीम यहां सुबह 9:45 पर पहुंची और देखा तो आधे से ज्यादा कर्मचारी और अधिकारी दफ्तर ही नहीं पहुंचे थे। कुछ कर्मचारी अधिकारियों के चैम्बर पर तो ताले हुए लगे दिखे। नागौर शहर के मालासर रेलवे ओवरब्रिज पर गुरुवार सुबह तनु सल्फ्यूरिक अम्ल से भरा टैंकर असंतुलित होकर पलट गया। गनीमत रही कि टैंकर आरओबी से नीचे नहीं गिरा, अन्यथा बड़ा हादसा हो जाता। टैंकर पलटने से उसमें भरा तनु सल्फ्यूरिक अम्ल निकलकर बहने लगा, जो आरओबी के साथ नीचे सड़क पर भी फैल गया। अम्ल बहकर डिस्कॉम कार्यालय तक पहुंच गया। हादसे की सूचना मिलते ही कोतवाली थाना पुलिस, यातायात पुलिस के साथ एएसपी सुमित कुमार भी मौके पर पहुंचे तथा यातायात को डायवर्ट किया। बांसवाड़ा में नगरपालिका परतापुरा गढ़ी में अतिक्रमण हटाने को लेकर शुक्रवार को कार्रवाई हुई। क्षेत्र में अतिक्रमण को देखते हुए उपखंड अधिकारी व नगरपालिका प्रशासन ने गुरुवार को क्षेत्र में अतिक्रमण को हटाने की चेतावनी दी थी। इसके बाद शुक्रवार को गढ़ी के राव सर्कल मुख्य चौराहे पर 1 वर्षों पुराना अतिक्रमण ध्वस्त कर दिया। कार्रवाई के दौरान नगरपालिका आयुक्त विजय दांतला व नगरपालिका की टीम मौजूद रही। परतापुरा के नगरपालिका बने अभी कुछ ही साल हुए हैं और इसलिए यहां अतिक्रमण को लेकर कभी कोई बड़ी कार्रवाई नहीं हुई। बांसवाड़ा को संभाग बनाने के बाद पहले संभागीय आयुक्त नीरज के पवन साफ सफाई और अतिक्रमण को लेकर शुरू से ही सख्त हैं। टोंकपुर पिपलू तहसील क्षेत्र में 6 जगह मिले करीब 31 करोड़ रुपयों के 4.5 लाख टन अवैध बजरी स्टॉक पर सरकार ने पहरा लगा दिया है। कलेक्टर डॉक्टर सोम्या झा ने बनास से निकाली गई बजरी की रखवाली के लिए टोंक पीपलू रुष्ट को 24 घंटे सरकारी कर्मचारी तैनात करने के आदेश गुरुवार को जारी किए। इसकी पालना में कल ही दोनों ने 18 कर्मचारी तैनात कर दिए हैं। ये कर्मचारी 3 पारियों में इन स्टॉक पर बजरी की रखवाली करेंगे। इनमें पुलिस, राजस्व और खनिज विभाग के कर्मचारी शामिल हैं। इनकी मौजूदगी में यदि बजरी यहां से चोरी हो जाती है तो इनके खिलाफ भी नियम के अनुसार कार्रवाई की जाएगी। अलवर दुग्ध सहकारी संघ लिमिटेड संचालक मंडल के 7 सदस्यों को दोबारा चुनाव होगा, जिन्होंने सामूहिक रूप से अपने पद से त्याग पत्र दे दिया था, जिसके 28 जनवरी को भरतपुर कार्यालय में पुष्टि होने के बाद अतिरिक्त रजिस्ट्रार भरतपुर ने प्रबंध निदेशक को चुनाव कराने के लिए लिखा है। अतिरिक्त रजिस्ट्रार के अनुसार राजस्थान सहकारी सोसाइटी अधिनियम 2001 की धारा 24 के अनुसार संचालक मंडल की रिक्तियों की पूर्ति राजस्थान सहकारी निर्वाचन प्राधिकरण के द्वारा किया जाना है। जिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लिमिटेड के 12 संचालक मंडल सदस्यों में 7 सदस्यों ने 18 जनवरी को त्याग पत्र दिया था। सीकर में सीमेंट कंपनी का डिस्ट्रीब्यूटर बनाने के नाम पर युवक से लाखों रुपए की ठगी का मामला सामने आया है। बदमाशों ने कॉल करके युवक को झांसे में लिया और उससे 7.5 लाख रुपए ऐंठ लिए। अब पीड़ित ने साइबर थाने में मामला दर्ज करवाया है। नवलगढ़ रोड निवासी राजेश ने साइबर थाने में रिपोर्ट देकर बताया कि 20 जनवरी को उसके पास टोल फ्री नंबरों से कॉल आया। कॉल करने वाले शख्स ने उनसे कहा कि वह आशीष अग्रवाल हैं, जो कामधेनु सीमेंट के हेड ऑफिस से बात कर रहे हैं। कंपनी सीकर में अपना डिस्ट्रीब्यूटर बनाना चाहती है। आशीष ने राजेश को कहा कि वह उसे यहां डिस्ट्रीब्यूटर बना देंगे, जिसके बदले में 2.5 लाख रुपए डिपॉजिट करवाने पड़ेंगे और 5 लाख का माल खरीदना पड़ेगा। सवाई माधोपुर में एक और जहां पिछले कुछ महीनों से वन विभाग द्वारा वन भूमि को अतिक्रमण मुक्त बनाने के लिए अभियान जारी है, वहीं अब राजस्व विभाग ने खुद वन विभाग को सरकारी भूमि पर अतिक्रमणकर्ता बताया है। तहसीलदार ने इसे लेकर क्षेत्रीय वन अधिकारी को नोटिस जारी किया है, जिसके तहत भगवंतगढ़, बंजारी व सरसोप क्षेत्र में 216 बीघा सरकारी भूमि से अतिक्रमण हटाने के निर्देश दिए हैं।
और यह भूमि नहीं हटाने पर कानूनी कार्यवाही की भी बात कही है। वन विभाग द्वारा पिछले कई महीनों से लगातार अतिक्रमण को लेकर कार्यवाही की जा रही थी। इसके तहत 40 से 50 साल से जिस भूमि पर किसान फसल और बागवानी कर रहे थे, वहां सैकड़ों बीघा भूमि को वन भूमि बताकर अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही की गई, जिसके चलते किसानों व आम लोगों में नाराजगी भी देखी गई है। और वहीं अब खुद वन विभाग पर अतिक्रमण करने का आरोप लग रहा है। ग्रामीण और शहरी ओलंपिक खेलों ने क्या दिया? इस पर 200 करोड़ रुपए खर्च किए, जो कि खेल मंत्रालय के बजट का 4 गुना है। इस खर्च के बाद सिर्फ टी शर्ट मिले। इस खेल आयोजन से न कोई सिलेक्शन और न कोई टैलेंट सामने आया है और न ही ऐसा कोई सर्टिफिकेट मिला जिससे जॉब मिले। यह बात उद्योग व वाणिज्य, सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार, युवा मामले और खेल कौशल नियोजन एवं उद्यमिता, सैनिक कल्याण मंत्री कर्नल राज्यवर्धन राठौड़ ने कही। जोधपुर सर्किट हाउस में उन्होंने मीडिया से बात करते हुए राठौड़ ने कहा कि पिछले 5 साल में सरकार स्टेडियम तक नहीं बना सकी। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही और फिर हाजिर होंगे तमाम बड़ी खबरों के साथ। धन्यवाद।